भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता पाने के लिए परिश्रम करना ही एकमात्र उपाय है। दिन रात मेहनत कर सफलता प्राप्त करने का जुनून अपने मन में रखो, तो कोई भी कार्य में आप 100% सफल हो सकते हो। आपके पास धन दौलत शोहरत अच्छी पर्सनैलिटी है तो भी ज़रूरी नहीं कि आप सफल होंगे, क्योंकि सफलता के मौके जब मिलते हैं तो हम उसे पहचान नहीं पाते, और तब धन दौलत शोहरत भी काम नहीं आती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है सही अवसर या सही मौका। ज़िंदगी में हमें बहुत से मौके मिलते हैं खुद को साबित करने के लिए या खुद को सफल बनाने के लिए, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। सही मौके का इंतज़ार करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब भी मौका मिले तो वो पहला और आखिरी समझकर हमें उसका फ़ायदा उठाना है। कल की ही बात ले लीजिए, मेरी बेटी का टेस्ट हुआ। सभी प्रश्न आसान थे, उसने पूरी मेहनत भी की थी। जब उसका परिणाम आया तो उसने देखा कि जो वो प्रश्न याद करके गई थी वो भी प्रश्न उसने ठीक से नहीं लिखे थे, और उसने कहा कि मैं दूसरी बार अच्छा प्रयास करूँगी। लेकिन जो बात पहले प्रयास की होती है वो दूसरे में नहीं। इसी प्रकार पहला मौका ही होता है जिसमें हम खुद को साबित कर सकते हैं, बाद में वो चीटिंग होती है। अवसर हमेशा ढूंढने पड़ते हैं, और वो जब हमें मिलते हैं तो उसे पूरी तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। जंगल का शेर अपने शिकार को पाने के लिए जैसे दिन रात मौके को तलाशता है, वैसे ही हमें दिन रात मेहनत करनी है। जब शेर का अवसर मिलता है तो वो अपने शिकार को ऐसे झपटता है कि वो उसके पंजे से बाहर नहीं निकलता है। शेर हमेशा अपने शिकार की हर एक हरकतों पर नज़र रखता है, वैसे ही हमें अपने मंजिल को पाने में अपनी पूरी ताकत लगानी है। भगवान हमें कई अवसर देते हैं सफल होने के लिए, बस हमें उस मौके को पहचानना है। जब आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है, तब आपके पास केवल एक चीज़ बचती है, वह है मौका। एक मौका उन खोई हुई चीज़ों को वापस हासिल करने का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में रुकावटें असफलताएं आती रहेगी, लेकिन आपको उसको भी पार करके आगे बढ़ना है। मान लो आप एक गाड़ी में बैठे हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप खुद हो, आप खुद उस गाड़ी को चला रहे हो, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उस गाड़ी का नाम है ज़िंदगी, जिसके ड्राइवर आप खुद हो। आप जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति की या सहारे की ज़रूरत नहीं है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल बस और केवल आप खुद बने हो। केवल आप हो जो आपकी ज़िंदगी को 100% बदल सकते हो। हाँ, मैं दूसरों से अलग बनकर दिखाऊंगा। मैं ही अपने कर्मों का, अपने शरीर का और अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों की गाड़ी, बंगला बहुत छोटी चीज़ें हैं, जिसकी उड़ान सितारों तक है, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। आप ही अपने सभी दुखों को और खुशियों का कारण है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, तो वो आपके अलावा और कोई नहीं है। कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आपका प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन गौर से देखोगे तो पाओगे कि आपका कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता है। अगर आपको उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो अनुभव तो ज़रूर मिलता है। वही अनुभव आपको अगले प्रयास में सफल बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितने मुश्किलों का सामना कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं रही है। ज़िंदगी तभी आसान नज़र आती है जब आप खुद अंदर से मजबूत होते हो। अगर आपको मरने के बाद भी अमर रहना है तो आपको जीते जी कई चीज़ें कुर्बानी करनी पड़ेगी, और मेरा यकीन मानिए, उन चीज़ों और आदतों को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने अधिकतर लोगों को देखा है
कि असफलताओं का कारण यही है कि वो अपने छोटे छोटे सुखों में ही अटक कर रह जाते हैं। परंतु अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपके इन सुखों को छोड़ना ही पड़ेगा और बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखना पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपना काम करते जाइए। एक दिन उस सफलता पर भी आपका नाम होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार आप मेहनत करना शुरू करते हो और बार बार फेल होते रहते हो तो आपके मन में एक प्रश्न आता है, सभी के मन में ये प्रश्न आता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अपनी सारे ताकत लगा देता हूँ, मैं अच्छे कर्म भी करता हूँ, उसके बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कई बार होता है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो एक बार एक लड़का जो आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, आपकी तरह ही मेहनत करता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। और यह पता कैसे करता था पता है आपको? वो हर सुबह समुद्र के किनारे जाता था और उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो उसे ढलना ही पड़ता है। यदि घड़ी में 2 कांटे ऊपर है तो उन 2 कांटों को नीचे भी आना पड़ता है। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी, करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। बहुत दुख हो रहा था उसे, और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र किनारे घूमने जाता था उसे वो पैरों के निशान भी नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो सब मेरे साथ थे, भगवान भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए वो बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें उसने भगवान से सीखी थी उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। और फिर क्या था, थोड़े दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ सारा प्रॉफिट होने लगा। वो फिर से खुश हो गया, लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। अगले दिन जब वह थोड़े दिनों के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे साथ आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे,
क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था। और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। इस पर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान से क्षमा मांगी। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के युग में इंसान सफल तो होना चाहता है, लेकिन उसके काम टालने की आदत से वो बर्बाद हो जाता है। आप अपने आप से पूछिए कि कितने बार आप अपने कामों को टालते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि बस अभी इसी काम को कर लूँगा, लेकिन आप उस काम को टाल देते हैं और बाद में आप खुद पर ही गुस्सा करते हैं कि आपसे वो काम क्यों नहीं हुआ। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो आप उसे बीच में छोड़ देते हैं या फिर आगे की ओर टालते जाते हैं, जबकि एक सफल व्यक्ति की आदत ये बिल्कुल भी नहीं होती है। ये आदत जो बहुत लोगों के जीवन को खराब कर रही है और एक आदत इंसान को बर्बाद कर रही है, वो है गलत लोगों से सलाह लेने की आदत। जब भी हम कोई काम नया शुरू करते हैं या फिर अपने जीवन के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं, तो हम लोग दूसरों से सलाह लेते हैं। सलाह लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सलाहकार कौन है। जैसे कि आपको पता है, रामायण में कैकेयी का सलाहकार मंथरा थी और उन्हीं मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने वो काम किए जो वो कभी खुद भी नहीं करना चाहती थी। और वही दूसरी ओर महाभारत में दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे, जिनकी गलत सलाह के कारण पूरी की पूरी महाभारत हुई थी। एक सही सलाहकार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आपने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते को देखा है। अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण थे। उनके सलाह की वजह से ही अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत पाए थे और दुनिया को एक संदेश दे पाए थे। और इसलिए आपको भी अपने जीवन में सही सलाहकार को ढूंढना चाहिए। एक सही सलाहकार भी हमें बहुत से अवसर देता है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सही आदतें होना भी बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण की बातें हमेशा ही प्रेरणादायक रही है और हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती है। इसलिए जब भी कोई कार्य करे या जब भी कोई काम करने की शुरुआत करे, तो भगवान को हमेशा याद करें। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। भगवान से अच्छा सलाहकार हमारे जीवन में और कोई नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखें। वो जो भी करते हैं उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है। आशा करती हूँ मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। बस इसी तरह आपका साथ बनाए रखें। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका धन्यवाद।